हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समीकरण हल ज्ञात करना, ये एक्स और वाई के मान ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत ही इजी होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने विलोपन विधि कवर किया है। विलोपन विधि में क्या होता है कि ये जो देखिए x एक पद है, y एक पद है, इसमें भी x एक पद और y एक पद है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि एक एक पद को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ का x और यहाँ का x, इसको कैंसिल कर सकते थे, या फिर y या y को कैंसिल कर देते थे। ठीक है, ये होता है विलोपन, मतलब कि उसको पूरी तरह से विलोपित कर देना, उसको हटा देना। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है कि प्रति मतलब होता है कॉपी, और स्थापित कर देना मतलब उसका पेस्ट कर देना। ठीक है, एक जगह से कॉपी किया और दूसरे समीकरण में पेस्ट कर दिए। मान के चलिए यहाँ से y का मान निकाले और इस y के मान को इस समीकरण में रख दिए। ठीक है, वहां पे कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे y के मान को निकाल करके इस समीकरण के y के मान में रख देते हैं, तो उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कोई भी समीकरण उठा लेना है आपको, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई एक उठा लेना है। तो हम लोग समीकरण 1 उठाते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, इसमें से आपको x या y का मान निकाल लेना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप x का मान निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, y का मान निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम y को इसी पार रहने देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम y को इसी पार रहने देते हैं, x को उस पार भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर को उस पार 35 वैसे ही है, और ये x जो है ना बराबर को उस पार चला जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 35 माइनस x, ये अपने निकल गया। ये हो गया अपन समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आप या समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई एक से में से, तो हम लोगों ने समीकरण 1 लिया। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकालिए और इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे वैसे लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अपन रख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 49। ये हुआ अपना समीकरण 2 है ये, और इसी में हम लोग को ये y का मान निकाल रखना है दोस्तों, y का मान पुट करना है। तो चलिए y का मान पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस y का मान कितना है, y बराबर 35 माइनस एक्स, तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं 35 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 49। ये अपना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 2x वैसे उतर जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये 35 वैसे उतर गया, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x वैसे उतर गया। क्लियर है, ये कोष्टक हट गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 35 वैसे उतर गया, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस उतर गया, और x वैसे उतर गया। बराबर के उस पार 49 है तो वैसे उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए, जो समान पद है उसको जोड़िया घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x और x ये दोनों समान पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस में है और ये माइनस x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटेगा। तो 2x में एक x घटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2x है, तो वहां का प्लस चिन्ह यहाँ भी आ गया। अब ये प्लस 35 वैसे उतार दिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बराबर 49 उस पार है, और x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 35 जो प्लस में है बराबर उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 तो उसी पार है, माइनस हो जाएगा 35। यहाँ पे प्लस में है तो उस पार जाके 35 माइनस हो गया। अब x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका 9 में से 5 घटेगा 4, और 4 में से 1 तो 3 तो 1। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 14 निकल गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को x वैल्यू मिल गया। अब इसी x के वैल्यू को हम लोग किस में रख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 में अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो y के वैल्यू आसान से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल x का वैल्यू जो नीचे निकाले हैं, x का वैल्यू कितना है, 14 है, 14 को यहाँ पे रखेंगे तो आराम से हम लोग को y का वैल्यू आ जाएगा। तो उसको बस लिखना है हमको,
अपन आगे क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या है दोस्तों? समीकरण 3 हमारा है y बराबर 35 माइनस x, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है? y बराबर 35 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 35 माइनस x का वैल्यू 14 है, यहाँ 14 निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 35 में से 14 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 21 हो गया। क्लियर है? तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से x का मान 14 और y का मान 21। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया रहेगा, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप यह समीकरण 1 ले लीजिए या फिर समीकरण 2 ले लीजिए। हमने समीकरण 1 लिया, उसमें से हम लोग सबसे पहले y का मान निकालिए। तो ये समीकरण 1 था, y को इसी पार रहने देते हैं और x को उस पार भेज देते हैं, तो 35 माइनस x हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब उसी y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 में इसलिए रखे क्योंकि समीकरण 1 तो क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे y का मान निकालने में यूज कर लिए समीकरण 1 को। तो इस समीकरण 1 से जो y का मान निकला है उसको समीकरण 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखे, यहाँ रखने के बाद क्या हो गया, x का वैल्यू इधर देखेंगे तो x का वैल्यू आ गया 14। अब इसी x के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे, तो इसी में हम लोग x का मान रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए y का मान 21 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। बहुत ही इजी है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।